नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करते हैं एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी बिल्कुल। काफी जानकारी है हमारे पास और मकसद यही है कि समझें कि ये कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग या रोज के खर्चों पर बचत के लिए कैसा है। हाँ, मतलब किसके लिए ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। खासकर वो जोमैटो, पेटीएम, ब्लिंकिट वाले ऑफर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, चलिए जोमेटो से ही शुरू करते हैं, वो काफी पॉपुलर है। हाँ हाँ। तो फूड डिलीवरी पर 40% की छूट है। जी। मतलब हर ऑर्डर पर 120 रुपए तक बच सकते हैं, महीने में 2 बार। अच्छा। 40%। जी। और अभी के लिए मिनिमम ऑर्डर 200 रुपए का होना चाहिए। कूपन कोड है XASINEO। 40% तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है अगर कोई रेगुलरली बाहर से मंगाता हो तो, लेकिन इसमें शायद कुछ बदल रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से ये जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है ना 200 रुपए की, जी। वो बढ़कर 499 हो जाएगी जोमेटो के लिए। ओ 499 मतलब काफी ज्यादा। हाँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी, छूट 120 तक की और महीने में 2 बार। तो अब शायद बड़े ऑर्डर्स के लिए या जब ग्रुप में मंगा रहे हो तब ज्यादा काम आएगा। मतलब छोटे सिंगल ऑर्डर वालों के लिए शायद उतना अट्रैक्टिव ना रहे। ठीक है। अच्छा, पेटीएम का क्या सीन है यूटिलिटी बिल्स पर? पेटीएम पर भी है मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, डीटीएच ऐसे बिल्स पर 5% की छूट। 5%? हाँ, और इसमें महीने में मैक्सिमम 150 रुपए बचा सकते हैं। बस ट्रांजैक्शन कम से कम 299 का होना चाहिए। ओके। ये भी महीने में एक बार ही मिलता है। कोड वही है, एक्सिस नियो। 5% ठीक है, पर 150 रुपए की लिमिट है। आजकल तो वैसे भी कई यूपीआई ऐप्स कुछ ना कुछ कैशबैक दे ही देते हैं, तो ये 150 रुपए क्या ये मतलब खास बात है? देखिए, निर्भर करता है। अगर किसी के बिल अमाउंट ज्यादा हैं और वो रेगुलर पेटीएम यूजर हैं, तो 150 रुपए की पक्की बचत भी ठीक है। हाँ, वो भी है। फिर एक और चीज है, पावर ऑफ 10। हाँ, ये क्या है पावर ऑफ 10? इसमें 3 चीजें हैं। ब्लिंकिट पर 10% छूट, मतलब ग्रोसरी पर महीने में एक बार 750 रुपए के खर्च पर 250 रुपए तक। ओके, 250 रुपए तक। फिर मिंत्रा पर कुछ सिलेक्टेड स्टाइल्स पर 150 रुपए की छूट अगर 999 या ज्यादा खर्च करते हैं। और बुक माई शो पर मूवी टिकट पर 10%, महीने में 100 रुपए तक। यानी ग्रोसरी, फैशन, मूवीज, थोड़ा थोड़ा सब जगह सही है। और बाहर खाने का क्या, रेस्टोरेंट वगैरह? उसके लिए डाइनिंग डिलाइट्स है। पार्टनर रेस्टोरेंट्स में 15% तक डिस्काउंट मिल सकता है, 500 रुपए तक। अच्छा। पर इसमें मिनिमम बिल 2500 रुपए का होना चाहिए। ओह, 2500 रुपए। हाँ, और ये इजी डाइनर के थ्रू महीने में एक ही बार वैलिड है। तो मतलब ये रेगुलर नहीं, शायद किसी खास मौके के लिए ठीक है। समझ गया, मतलब रोज के लंच डिनर के लिए नहीं है ये। अच्छा, और जब कार्ड लेते हैं तो कोई वेलकम बेनिफिट टाइप कुछ? हाँ, वो है। कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अगर आप पहला यूटिलिटी बिल भरते हैं तो 100% कैशबैक है, 300 रुपए तक। ये अच्छा है, 300 रुपए का सीधा फायदा। जी, और एक और चीज, वेडनेसडे डिलाइट्स। हर बुधवार को कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्वाईबीबो, स्विगी, अमेजॉन फ्रेश वगैरह पर अलग से ऑफर्स आते हैं। ओके, तो बुधवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुरक्षा की बात करें तो ईएमवी चिप तो होगी ही। हाँ, ईएमवी सर्टिफाइड चिप और पिन तो है ही, और जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो लायबिलिटी? मतलब अगर कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है और आप फौरन बैंक को बता देते हैं, तो उसके बाद अगर कोई फ्रॉड होता है उस कार्ड से, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, ये जरूरी चीज है, आसीन रहता है इससे। बिल्कुल। और हाँ, 1500 रुपए से ज्यादा की खरीदारी को आप चाहें तो ईएमआई में भी बदलवा सकते हैं। ओके, अब आते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स पर। अक्सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। हाँ, इसमें सिस्टम ये है कि हर 200 रुपए खर्च करने पर एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट प्रति 200 रुपए, ठीक है। और इन्हें आप बाद में वाउचर्स या सामान के लिए रिडीम कर सकते हैं। पर यहाँ एक बड़ा अपडेट है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बताइए, क्या अपडेट है? 20 जून 2025 से कुछ कैटेगरीज पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे। कौन सी कैटेगरीज? जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, वॉलेट में पैसे डालना, इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्यूल, सरकारी पेमेंट, शिक्षा शुल्क, इन सब पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अरे, ये तो मतलब ज्यादातर रेगुलर खर्च वाली चीजें हैं, इन पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर पॉइंट्स जमा कैसे होंगे ज्यादा? सही कहा, ये इस कार्ड की वैल्यू पर असर डाल सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बात, 1 अक्टूबर 2025 से अगर आपका कार्ड बंद होता है, मान लीजिए आपने बंद करवा दिया, या फिर 90 दिन से ज्यादा बिल पेंडिंग है, तो बैंक आपके जमा हुए पॉइंट्स जब्त कर सकता है। अच्छा। हाँ, अगर आप कार्ड बंद करते हैं
तो पॉइंट्स रिडीम करने के लिए सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। ओह, ये तो काफी स्ट्रिक्ट नियम लग रहे हैं पॉइंट्स को लेकर। जी, तो फायदे देखते समय इन शर्तों और बदलावों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सही कहा। अब जरा जल्दी से फीस वगैरह भी देख लेते हैं। ज्वाइनिंग फीस 250 रुपए है, लेकिन कई बार कुछ चैनल्स के थ्रू अप्लाई करने पर ये लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। अच्छा, लाइफ टाइम फ्री का भी ऑप्शन है। हाँ, पहले साल कोई एनुअल फीस नहीं है, दूसरे साल से 250 रुपए, लेकिन वो भी शायद कुछ खर्च करने पर माफ हो जाती है। ठीक है। बाकी चार्जेस में फिनेंस चार्ज थोड़ा ज्यादा है, करीब 3.75% प्रति माह। मतलब अगर पूरा बिल टाइम पर नहीं भरा तो ब्याज काफी लगेगा। हाँ, ये तो सभी कार्ड्स का रहता है, ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। कैश निकालने पर 2.5% चार्ज है, कम से कम 500 रुपए। विदेश में इस्तेमाल पर 3.50%, और आजकल रेंट पेमेंट पर भी चार्ज लगता है, वो 1% है। और कौन ले सकता है ये कार्ड? एलिजिबिलिटी क्या है? उम्र 18 से 70 साल होनी चाहिए मेन कार्ड होल्डर की, और भारतीय नागरिक या एनआरआई हो सकते हैं। ओके। डॉक्यूमेंट्स में वही पैन कार्ड, इनकम प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप या आईटीआर, और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। पर हाँ, फाइनल फैसला तो बैंक का ही होता है। जाहिर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोटा-मोटा हिसाब क्या कहता है? क्या सच में बचत होती है? वो वैल्यू चार्ट का कुछ जिक्र था। हाँ, एक अंदाजा लगाया गया है। अगर कोई इन सारे ऑफर्स का, मतलब जोमैटो, पेटीएम, ब्लिंकिट, बुक माई शो का पूरा और रेगुलर फायदा उठाए, साथ में वो एक्टिवेशन वाला 300 रुपए का बेनिफिट और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जोड़ लें, हाँ। तो साल में करीब 9,000 से 9,450 तक की बचत हो सकती है, ऐसा चार्ट कहता है। 9,000-9,500। हाँ, पर ये बिल्कुल मैक्सिमम सिनेरियो है। असल बचत तो पूरी तरह से किसी के खर्च करने के तरीके पर ही निर्भर करेगी। सही बात है। नंबर सुनने में अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकली कितना फायदा होगा वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो कुल मिला के ये कार्ड उन लोगों के लिए ज्यादा सही लगता है जो ऑनलाइन सर्विसेज, खासकर जोमैटो, ब्लिंकिट, पेटीएम बहुत यूज करते हैं। बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में जो ज्यादा एक्टिव है, शायद उनके लिए ये ज्यादा काम का हो। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी सलाह यही है कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा हमने देखा, जोमैटो ऑफर बदल रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदल रहे हैं, तो लेटेस्ट जानकारी, सारे नियम और शर्तें वहीं मिलेंगे। ऑफर्स टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, वरना बाद में निराशा हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफर्स का, फूड, ग्रोसरी, बिल, मूवीज, क्या ये आपकी खर्च करने की आदतों और जरूरतों से मैच करता है? जी, यही सोचने वाली बात है।